कैसे हैं प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एनपीएस एकेडमी में। और एनपीएस एकेडमी परिवार से मैं हूं आपके साथ अनुज दीक्षित। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं वो उसमें लिखे हुए हैं। पार्टनरशिप डीड ऑरल और रिटर्न दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन रिटर्न डीड ही बेटर है आपके ऑरल फॉर्म से, क्योंकि फ्यूचर में यदि पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो इस डिस्प्यूट्स को पार्टनर्स बड़े इजी तरीके से पार्टनरशिप डीड के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि डेफिनेशन की बात देखें, हम मीनिंग की बात देखें तो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड इज एन डॉक्यूमेंट। क्या है बेटा? डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट है विच कंटेन्स, जिसमें क्या क्या होगा, उसमें रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, किससे रिलेटेड? पार्टनरशिप से रिलेटेड। इट्स मे बी ऑरल द रिटर्न, ये दोनों फॉर्म में हो सकती है, लॉ के अकॉर्डिंग दोनों फॉर्म एक्टिव फॉर्म होते हैं, बट द रिटर्न फॉर्म इज मच बेटर देन ऑरल बिकॉज इट हैव्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द अमंग द पार्टनर्स। सेकेंड देखिए, इसमें अब है पार्टनरशिप डीड में जो हमने डीड बनाई है, जो ओरल या रिटर्न जिस फॉर्म में भी है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला है बेटा इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स एंड द फर्म और बिजनेस, यानी पार्टनर्स में पार्टनर्स के जो नाम है, पार्टनरशिप बिजनेस का जो नाम है वो उसमें मेंशन करेंगे, लिखेंगे। दूसरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं, कौन पार्टनर्स कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इस बात को स्पष्ट रूप से पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर्स ने जो पैसा पार्टनरशिप में लगाया है उस लगाई गई अमाउंट पर, उस लगाई गई कैपिटल पर पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने प्रतिशत के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी पार्टनर्स ने जो अमाउंट फर्म से विड्रॉ करी है उस विड्रॉ की गई अमाउंट्स पर पार्टनर्स किसी तरह का कोई इंटरेस्ट पे करेंगे या नहीं करेंगे, और इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर क्या होगी, ये स्पष्ट रूप से पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी इस पार्टनरशिप से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे पार्टनर्स किस रेशो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस रेशो को क्लियरली मेंशन कर दें डीड में, जिससे कि फ्यूचर में प्रॉफिट को बांटने के विषय में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो। क्या पार्टनर्स उस प्रॉफिट को 50-50 में बांटेंगे या कैपिटल कंट्रीब्यूशन में बांटेंगे या किसी और रेशो में बांटेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि पार्टनर्स ने फर्म को कोई लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर्स को कोई लोन दिया है, तो इस लिए गए लोन पर या दिए गए लोन पर पार्टनर्स या फर्म किसी तरह का कोई इंटरेस्ट पे करेगी या नहीं करेगी, और इंटरेस्ट पेमेंट होता है तो उस इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर क्या होगी। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, फर्म में यदि कोई पार्टनर्स बाकी पार्टनर्स के मुकाबले कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो इस एक्स्ट्रा काम के लिए, इस एक्स्ट्रा वर्क के लिए उस पार्टनर्स को किसी तरह का कोई इंटरेस्ट या कोई सैलरी या कोई कमीशन या किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो उस अमाउंट की कैलकुलेशन, उस अमाउंट का निर्धारण कैसे होगा, इस बात को स्पष्ट रूप से पार्टनरशिप डीड में लिख दें। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी पार्टनर्स किस किस समय गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। पार्टनर्स के आने के समय होगी, एडमिशन के समय होगी, रिटायरमेंट के समय होगी, डेथ के समय होगी, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते समय होगी, या और किन्हीं परिस्थितियों में किस घटनाओं पर, किस इवेंट्स पर होगी, इसको क्लियरली मेंशन कर दें। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यूएशन कब कब होगा, लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट कब कब होगा,
जनरली किसी पार्टनर्स के एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय, या जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उस समय होती है। लेकिन यदि कोई और भी इवेंट या कोई ऐसा समय है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें एसेट्स का वैल्यूएशन करना हो, तो उसको भी क्लियरली मेंशन डीड में लिख देना चाहिए। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स के जो सेटलमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, बनाए गए अकाउंट्स की ऑडिट की जाएगी या नहीं की जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी जिस पार्टनरशिप का इन्होंने निर्माण किया है, बनाया है, ये पार्टनरशिप किसी लिमिटेड टाइम के लिए है या अनलिमिटेड टाइम के लिए है, क्लियरली मेंशन कर दें इसको। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बस जितने पार्टनर्स किसी फर्म में हैं सारे के सारे पार्टनर्स तो बैंक के साथ डीलिंग नहीं करेंगे। बैंक के साथ डीलिंग करने के लिए कौन पार्टनर्स ऑथराइज्ड होगा, इसको क्लियरली मेंशन करना होगा डीड में। नेक्स्ट है डेथ ऑफ पार्टनर, यदि किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उस डेथ पार्टनर्स के जो इनहेरिटेंस हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको जो दी जाने वाली अमाउंट है उस अमाउंट की कैलकुलेशन यानी वैल्यूएशन कैसे होगी और क्या क्या चीज उनको पे की जाएगी, इसको क्लियरली मेंशन कर दें पार्टनरशिप डीड में, जिससे कि फ्यूचर में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ऐसी कोई बिजनेस नहीं है जिसमें कोई डिस्प्यूट्स ना हो। यदि पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में किसी तरह के कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो डिस्प्यूट्स को वो आपस में बैठ के सॉल्व करेंगे या किसी और माध्यम से सॉल्व करेंगे या कोर्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। पीछे हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ी, यदि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाई है और रिटर्न में है तो डेफिनेटली डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड ओरल है या डीड बनाई तो है लेकिन डीड में किसी पॉइंट को लेकर लिखा नहीं गया है, लिखा गया है तो स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, ऐसे केस में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। और इस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ध्यान से सुनेंगे दोबारा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ से कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जिनके यदि डेट नहीं है तो ये रूल्स ऑटोमेटिकली भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। पहला है शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और प्रॉफिट होने पर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स है कि भाई किसी ने ज्यादा कैपिटल लगाई, किसी ने कम कैपिटल लगाई, तो कैपिटल के लगाने का या काम के करने का या पार्टनर्स द्वारा पार्टनरशिप को समय देने का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टनर्स ने चाहे 1 रुपया लगाया हो और एक ने चाहे 1 करोड़ लगाया हो, सभी पार्टनर्स में जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या पार्टनर्स को उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डीड में होना चाहिए। अब डीड में लिखी नहीं गई, ये रूल्स एप्लीकेबल कब हो रहे हैं, ये रूल्स एप्लीकेबल उस समय होंगे जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप नहीं बनाई, यानी फर्म की पार्टनरशिप क्या है, साइलेंट है। तो ऐसे केस में पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई कैपिटल पर उनको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, अर्थात कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब पार्टनर्स को उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो पार्टनर्स से उनके द्वारा निकाली गई अमाउंट पर यानी ड्राइंग्स पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ, यदि किसी पार्टनर्स ने फर्म को कोई लोन दिया है तो ऐसे लोन पर पार्टनर्स को 6% पर एनम, ध्यान रखेंगे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, किसी पार्टनर्स ने यदि फर्म को कोई एक्स्ट्रा काम किया है, फर्म के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करी है, चूंकि डीड नहीं है तो इसलिए पार्टनर्स को उनके द्वारा किए गए किसी एक्स्ट्रा काम के लिए किसी तरह का कोई इंटरेस्ट, कोई सैलरी, कोई कमीशन, किसी तरह का कोई रेम्युनरेशन अलाउड नहीं होगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नया पार्टनर फर्म में केवल तभी एडमिशन ले सकता है जब एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर्स क्या हो बेटा, एग्री हो, राजी हो, तैयार हो।